पंचतंत्र और मेंटल वेलबींग के बारे में हमने लगातार 2 वीडियो में आपको बताया, लेकिन आपसे मैं पूछूंगी कि क्या आपको पता है कि पंचतंत्र किसने और क्यों लिखा। मैं बताती हूँ। पंचतंत्र जो लिखा है वो है विष्णु शर्मा। और क्यों लिखा, इसकी एक कहानी है कि दक्षिण भारत में एक राजा रहते थे, अमर शक्ति। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति। ये तीनों पुत्र कुछ भी काम के लायक नहीं थे, जिसको हम आज की भाषा में नालायक कहते हैं। और राजा चिंतित हो उठा कि अब मेरे राज्य के बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और बहुत सारे विद्वानों को ढूंढते ढूंढते उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि विष्णु शर्मा जी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। विष्णु शर्मा जी दरबार में आए, चुनौती स्वीकार की और कंडीशन थी कि तीनों राजपुत्रों को वो अपने साथ आश्रम में लेके जाएंगे। तीनों राजपुत्रों को आश्रम में लेकर गए और उनको सब सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कहानियों के माध्यम से। कुछ दिनों के बाद वापिस आए तीनों पुत्रों के साथ। राजा खुश हो गया कि अब ये मेरे पुत्र जो है मेरा राज्य अच्छे से संभालेंगे। राजा ने खुश होकर विष्णु शर्मा जी से पूछा, आपको क्या चाहिए। विष्णु शर्मा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये जो ग्रंथ है पंचतंत्र, उसको आपको सुरक्षित संभाल कर रखना पड़ेगा ताकि आने वाले पीढ़ियों को वो मार्गदर्शन करे। और बस राजा ने वचन दे दिया। लेकिन ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि भारत में एक ऐसा ग्रंथ है जो बच्चों को सुधारता है। और पहुँचते पहुँचते पर्शिया जाकर पहुंची ये इन्फॉर्मेशन। पर्शिया से एक विद्वान अमर शक्ति के पास आए और उन्होंने कहा, मुझे वो ग्रंथ पढ़ना है। राजा ने बोला, यहीं बैठकर पढ़ना पड़ेगा। उसने वही बैठकर ग्रंथ पढ़ा और ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में पहली बार। और इस तरह से पूरी दुनिया में बाद में धीरे धीरे पंचतंत्र लगभग 200 से ज़्यादा लैंग्वेज में प्रसिद्ध होकर आज भी बच्चे उसको पढ़ते हैं। ये रही कहानी कैसे और क्यों पंचतंत्र लिखा गया। हमारे साथ जुड़े रहिए। पंचतंत्र फॉर मेंटल वेलबींग। थैंक यू।